तो बच्चों लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा अंधेरा टाइप महसूस हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट आप कैसे लिखेंगे? अमाउंट मैं एक साथ भर दूंगा बाद में। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कैपिटल। अब इसमें पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पत्ती के आपको ध्यान क्या रखना है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये 3 एंट्रियां। चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिफ्थ एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 6th एंट्री जो आपकी होगी बच्चों वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहीं आपको ध्यान में रखना है, क्या लिखा है? 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर, 1000 शेयर हैं एक बंदे के पास, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, पहला कॉल देने में वो क्या हो गया? फेल। और ड्यू की एंट्री में कुछ भी नहीं होता कॉल इन एरियर का, जो भी होता है वो बैंक के साथ होता है। यहीं आपको यहां पर कॉल इन एरियर को क्या करना है? डेबिट। कॉल इन एरियर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद आपकी 7th एंट्री होगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर होगी 8th एंट्री। अब उसने क्या बोला कि बट ही पेड अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एट द टाइम ऑफ सेकेंड कॉल, यानी फर्स्ट कॉल का जो पैसा उसने नहीं दिया था वो तब दे दिया जब सेकेंड कॉल का पैसा लेना था। इसका मतलब इसकी बैंक एंट्री में आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने पिछले एग्जांपल में यहां पर एक अलग से एंट्री लिखी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल इन एरियर, वो यहां पर कंबाइन हो जाएगी टू शेयर सेकेंड कॉल और उसके नीचे आ जाएगा टू कॉल्स इन अरियर। यदि पैसे फ्यूचर में मिल गए तो यहां पर एडजस्ट हो जाते हैं। नॉर्मली आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बंदे ने बाद में पैसा दे दिया हो, यानी ये एडजस्टमेंट आने का चांस बहुत कम होता है। फिर भी चूंकि अब बोर्ड ने एमसीक्यू अटैच कर दिया है तो वहां पर आपको हो सकता है कि वो दे भी दे। चलिए अब अमाउंट भरते हैं। सबसे पहले कितने शेयर इशू हैं? 20,000 और लेना कितना है? एप्लीकेशन में 3 रुपए, यानी 20,000 शेयर इंटू 3 रुपीज। तो ये कितना हुआ? 60। यहां भी 60। ये 2 एंट्रियां खत्म हो गई आपकी। चौथी एंट्री में अलॉटमेंट आपको कैसा लेना है? 4 रुपए, लेकिन इंक्लूडिंग क्या है? प्रीमियम। और प्रीमियम कितनी है? 1 रुपए। यानी इस 4 रुपए का बाइफरगेशन आपको कैसा करना पड़ेगा? 3 + 1। 3 रुपए आपके कहां जाएंगे? शेयर में, और 1 रुपया कहां जाएगा? प्रीमियम में। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 20,000 शेयर इंटू 3 रुपए और 20,000 शेयर इंटू 1 रुपए प्रीमियम का। टोटल यहां पर होता है आपका बच्चों 60 और यहां 2, टोटल हुआ 80,000। ठीक है, अब यहां पर सिंगल अमाउंट आएगा 80,000। आपको फर्स्ट कॉल में कितना लेना है? 2 रुपए इंटू 20,000। 20,000 आपके शेयर हैं इंटू 2 रुपये, सॉरी यहां पर 20,000 शेयर इंटू 2 रुपीज, टोटल हुआ 40।
40,000। अब यहां पे आओ तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट अब लिख दो। 1000 शेयर इंटू किससे करना है, 2 रुपए से। 1000 शेयर इंटू 2 रुपए। कॉल्स इन एरियर आपका कितना है बच्चों, 1000 शेयर हैं आपके पास और 2 रुपये, टोटल 2000। अब यहां पर कॉल्स इन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 से डेबिट है और क्रेडिट भी कितने से होगा, 40,000 से। डिफरेंस कितना बचा, 38 यहां आ जाएगा। या आप यूं भी कर सकते हो कि टोटल शेयर कितने हैं, 20,000 टोटल शेयर हैं, इसमें से 1000 तो यहां आ गए, बैलेंस कितना बचा, 20,000 माइनस 1,000 बचा कितना, कितना आया, 19,000 शेयर्स इंटू कितने रुपए, 2 रुपए, तो भी आपका कितना आता है, 38,000। क्लियर। सेकंड कॉल में सेम कहानी, 40,000 और यहां पर जब आप अमाउंट भरेंगे तो शेयर सेकंड कॉल में 40,000, शेयर सेकंड कॉल में आप जितना यहां डेबिट है उतना ही आप यहां क्या कर दोगे, क्रेडिट। लेकिन अब आगे आपको ध्यान क्या रखना है, यहां क्या लिखोगे, यहां आप वो लिखोगे ये वाला अमाउंट जो आपका डेबिट था वो अब आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। यानी यहां कितना आ जाएगा, 2000। तो बैंक में कितना आया, डेबिट और क्रेडिट इक्वल, दोनों मिला दो तो कितना हुआ, 42,000। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा यदि शेयर कॉल का पैसा बाद में फ्यूचर में मिल गया तो। और यदि नहीं मिला तो ये जानने के लिए आपको कंटिन्यूस वीडियो देखते रहने पड़ेंगे। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं कॉल्स इन एडवांस का। यदि एडवांस में हमको पैसा मिल गया तो हम उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये हम थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। अभी मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ओके। और कोई भी डाउट आए तो आप हमारा पुराने वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करके और हमसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी हमारे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको आपके सारे डाउट बताएंगे, कोई इशू नहीं है। और वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा हर कोई बोलता है तो मैं भी बोल देता हूं। चलिए अब आगे समझते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इसका मतलब समझ चुके थे पुरानी वीडियो में, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये है कि ड्यू डेट नहीं आई पर हमने पैसा दे दिया, इसका मतलब कंपनी को पैसा एडवांस में मिल गया। ड्यू डेट नहीं थी पर कंपनी को पैसा मिल चुका है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अब अगला एग्जाम्पल ये है साहब, कंपनी अपनी, अपन ने कंपनी खोल दी, द्विवेदी कंपनी। अब ये क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 15,000 अमाउंट पेबल एज फॉलोज। आपको ये जो 10 रुपया लेना है वो कैसे लेना है, सर आप हर एग्जाम्पल में 10 रुपये ही क्यों लेते हो, 20 रुपये कर देता हूँ। पर नॉर्मली शेयर का फेस वैल्यू यदि कोई पूछ ले तो हमेशा 10 रुपया ही होता है, इससे ज़्यादा शेयर का फेस वैल्यू नहीं होता। इसकी कुछ वजह होती है, वजह आप पढ़ेंगे 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर बिजनेस फाइनेंस या सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ऐसा करके आपको 9th या 10th नंबर का कोई चैप्टर है। उन 2 चैप्टर में से किसी एक में आपको डिविडेंड डिसीजन नाम का एक टॉपिक है, वहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं कि शेयर की फेस वैल्यू ज़्यादा क्यों नहीं होती। आपको ज़्यादा जानना है तो वीडियो आगे देखते रहो,
अगले पार्ट से देखो, मैं ये जरूर बताऊंगा। अब देखिए अमाउंट पेबल एज फॉलोज। तो आपको अप्लीकेशन में कितना लेना है, 3 रुपीज़। अलॉटमेंट में कितना लेना है, 4 रुपीज़। और कॉल में आपको लेना है 3 रुपीज़। ज़्यादा एंट्रियां ना करना पड़े। अच्छा, हमने वहाँ 20 कर दिया था, तो यहाँ भी अमाउंट हमको थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ 8 ले लेते हैं, यहाँ 6। इस तरह से हमने 20-20 खेल लिया। और 20-20 आपको खेलना पसंद नहीं होगा आफ्टर द हाइक ऑफ कोरोना। सो नेक्स्ट, अब इसमें आगे मिस्टर महेश होल्डिंग 500 शेयर्स पेड कॉल मनी along with अलॉटमेंट। महेश भाई साहब के पास लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा पैसा था। उन्होंने क्या करा, 500 शेयर खरीदे थे। और कॉल मनी का पैसा, ये जो कॉल का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ हमको दे दिया। कॉल का पैसा हमको कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट। कॉल का पैसा कहाँ दिया, अलॉटमेंट में। तो एडवांस में दिया ना। अब इसकी अकाउंटिंग देखो कैसे होगी। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर आपको मालूम है। चलिए, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लगातार 2 शेयर एप्लीकेशन। अब आप इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे, पिन चेंज करना रहेगा मुझे। कैसे करेंगे, 15,000 शेयर हैं और 6 रुपये लेना है, यानी 15,000 इंटू 6 रुपीज़, टोटल 90,000, आई थिंक सो 90,000। नेक्स्ट, सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर सेम अमाउंट वही 90,000। नेक्स्ट, थर्ड में क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होएगा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखना, यदि आपने बेसिक एंट्रियां देख रखी हैं, बेसिक लेक्चर्स देख रखे हैं, तो मैंने हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब ये जो ड्यू की एंट्री है, ये है रिसीव की एंट्री, ये है ट्रांसफर की एंट्री और ये है ड्यू की एंट्री। कभी भी कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट ड्यू की एंट्री के साथ नहीं होता, हमेशा रिसीव की एंट्री में ही होता है। चाहे अभी मैं एक लिख भी दूंगा पूरे होशो हवास, बिना किसी नशे पत्ती के, ध्यान रखना। शेयर अलॉटमेंट कितना है, 8 रुपये है और 15,000 शेयर हैं, यानी 15,000 शेयर हैं इंटू 8 रुपया लेना है, तो कितना होएगा 120,000, 1,20,000। अब जो नेक्स्ट एंट्री है आपकी 4th नंबर की एंट्री, ये है बैंक की एंट्री, और यहीं पर आपका एडजस्टमेंट होगा। क्या एडजस्टमेंट होगा, ये जो कॉल्स इन एडवांस है उसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, बैंक की एंट्री में, क्योंकि पैसा हमको एडवांस में मिल गया। ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और मैंने बता दिया पैसा एडवांस में मिला मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब आप अमाउंट कैसे भरेंगे ये देख लीजिए। यहां पर कितने शेयर हैं भाई के पास, 500 शेयर हैं, और रुपया कितना एक्स्ट्रा दिया उसने, 6, यानी 500 शेयर इंटू 6 रुपीज, टोटल कितना हुआ 3,000।
3000, और इसमें कितना अमाउंट लिखोगे, ये वाला, यानी 120, और टोटल कितना हुआ 123। अब आपकी जो 5th एंट्री होगी, यानी जो कॉल मनी ड्यू की होगी, उसमें आपको टेंशन लेने की दिक्कत जरूरत नहीं है। ये एंट्री हो क्या हो जाएगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा, 6 रुपए इंटू 15 यानी 90,000, और यहां भी 90,000, 90,000 लिखा है दोस्तों। अब आएगी आपकी 6th एंट्री। इस 6th एंट्री में आप क्या करेंगे, बैंक की एंट्री है और अब इस कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर कॉल्स इन एडवांस डेबिट है, क्रेडिट में है तो यहां पर डेबिट हो जाएगा, यानी एट द टाइम ऑफ ड्यू। यदि कॉल्स इन एडवांस है, वो जहां रिसीव हुआ है वहां क्रेडिट होगा, और जब वो अपनी ड्यू डेट पे आएगा, ड्यू डेट पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और अब आप अमाउंट कैसे भरेंगे ये समझिए, सॉरी, शेयर कॉल अकाउंट। अब आप अमाउंट कैसे भरेंगे, यहां 90,000 डेबिट में है तो क्रेडिट में भी 90,000, यहां पर ये क्रेडिट है 3,000 तो यहां 3,000, और इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो 87,000 आपका यहां आ जाएगा। और यदि आपको ऐसा मजा नहीं आया तो 15,000 शेयर हैं, उसमें से 500 शेयर का पैसा एडवांस में मिल गया। अब कितने बचे, 15,000 शेयर थे, 500 का पैसा एडवांस में मिल गया तो बचे 14,500, इंटू कर लो 6 रुपए का, तो आपका 87,000 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी है वो काम कर सकते हैं। बस आपको मेन चीज जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस का जो भी एडजस्टमेंट है वो हमेशा बैंक की एंट्री में होता है। यदि एडवांस मिला तो जहां मिला वहां क्रेडिट होगा, और जहां पर बैंक की एंट्री है ड्यू डेट वाली, वहां पर जाकर के वो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट और क्रेडिट होने की वजह से वो अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज, क्योंकि हम सिर्फ वो अमाउंट कैरी करेंगे जो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखाता है और बैंक लिखाता है, बाकी ये झंडू बाम सब खत्म कर दिए जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लीजिए। आई मीन टू से